क्या हैं आप? ASI हैं? वो जो बंदे उठाए थे आपने, डकैती और कत्ल वाले, जिन्हें रात लेके भी आए थे उठा के और 15,000 रुपये लेके छोड़ दिया था। खुदा पाक की कसम खा के बोल रहा हूँ, SHO 50 पे अड़ा हुआ है। कौन है आप? खुदा हैं आप? क्या पुलिस के सरबराह हैं कराची के? क्यों कानून तोड़ रहे हैं बार बार? ये आपका बंदा ये 15,000 रुपये लेके उन 2 बंदों को छोड़ रहा है जिन्होंने माना है कि हम डकैती भी कर रहे हैं और कत्ल भी किया है बंदे। जो बंदा हमारा पिस्टल थे वो कौन? नहीं पिस्टल था, पेट में गोलियां लगी थी सर। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। सरेआम में हमने पुलिस में मौजूद करप्ट अनासिर के कैसे कैसे भयानक रूप नहीं दिखाए। 1-2 नहीं, दर्जनों प्रोग्राम्स में पुलिस की सफों में खड़े मुजरिमों को बेनकाब किया है, लेकिन हद है कि ये काली भेड़ें सुधरने का नाम नहीं लेती। जिस इदारे और फोर्स को मुजरिमों और जराइम के खिलाफ काम करने के लिए खड़ा किया गया हो, वही अगर मुजरिमों की सरपरस्त और आलाएकार बन जाए तो उस मुल्क में वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। जिस मुआशरे में ये तासुर यकीन की शक्ल इख्तियार कर ले कि इंसान कुछ भी कर ले, वो कुछ दे दिलाकर कानून की गिरफ्त से बच निकलेगा, वहाँ बेराहरवी और लाकानूनियत का वही आलम होगा जो पाकिस्तान में है। मुल्क में मौजूद मुआशरती हैजान और कानून के साथ खेले जाने वाले खेल के खात्मे के लिए सरेआम की टीम जी जान से बरसरे पैकार रही है। हमने पुलिस के महकमे में मौजूद मुजरिमों को चुन चुनकर अवाम के सामने बेपर्दा किया है। हमने पुलिस के यूनिफॉर्म में मौजूद चोरों और डाकुओं को सरेआम उनके अंजाम तक पहुंचाया है और ऐसा करने में एक आध बार नहीं, दर्जनों बार मौत से टक्कर ली है। आज भी सरेआम की टीम ऐसे ही पुलिस वालों के मकरूह चेहरों से नकाब उलटने जा रही है, जो खुद पुलिस फोर्स के लिए एक बदनुमा धब्बा है। हैरत होती है कि कोई इंसान अपने वक्ती मफाद के लिए इस तरह भी अपने ज़मीर की बोली लगा सकता है, जैसे आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे। सिर्फ 10,000 रुपए के इवज कोई भला कैसे एक शख्स को गिरफ्तार करके रिहा कर सकता है जो डकैतियां करने का एतराफ कर रहा हो? सिर्फ 10,000 रुपए लेकर कोई भला कैसे एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर सकता है जो एक इंसान को कत्ल करने का जुर्म कबूल कर रहा हो? आप खुद सोचिए, क्या अक्ल तस्लीम करती है कि लालच और हिरस किसी इंसान को इतना रजील बना दे कि वो महज 10,000 रुपए लेकर किसी एक मासूम इंसान के कत्ल का सौदा कर दे? लेकिन अक्ल को हैरान करने वाले ऐसे बदकुमाश लोग मौजूद हैं और एक ऐसे महकमे में शामिल हैं जिसका काम लोगों के खून का सौदा करने की बजाय उनके खूने नाहक का सुराग पाना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम सरेआम के नुमाइंदे पुलिस वालों के एक ऐसे गैंग में शामिल हुए जो अपने मुखबरों की इत्तला पर जराइम पेशा अफराद को उठाकर थाने लाता था, उन पर बेहमाना तशद्दुद करता था और फिर ये गैंग अगले कुछ घंटों में उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। कराची के सर सैयद थाने के ये पुलिस एहलकार इस भयानक कार्रवाई के लिए पुलिस मोबाइल का इस्तेमाल करते और मुजरिमों पर तशद्दुद थाने में SHO के कमरे में किया जाता। इनका मकसद ना तो कानूनी कार्रवाई होता था और ना ही अपने फर्ज की अंजाम दही। ये जराइम पेशा अफराद को उठाकर लाते और कुछ घंटों में वो या उनके अहले खाना जितने पैसों का इंतजाम कर सकते उतने पैसे लेकर उन जराइम पेशा अफराद को फिर से जुर्म करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता। अब रिश्वत देने वाला चोर है या डाकू, उसने किसी बच्चे से ज्यादती की है या किसी को कत्ल किया है, इससे इन पुलिस वालों को कोई सरोकार नहीं था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे इन पुलिस वालों के गैंग में कैसे शामिल हुए, उनके सामने इन पुलिस वालों ने क्या क्या कार्रवाई की, कैसे सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने अपनी जान पर खेलकर इस घिनौने खेल की रिकॉर्डिंग की और फिर सरेआम की टीम ने किस तरह असलहे से लैस इस खतरनाक गैंग को ऐसी ही एक कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आज के प्रोग्राम में ये सब भी देखिएगा और ये भी कि पकड़े जाने के बाद इस गैंग के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।
कौन है आपको? खुदा हैं आपको? क्या पुलिस के सरबराह हैं कराची के? ये आपका बंदा ये 15,000 रुपये लेके उन 2 बंदों को छोड़ रहा है जिन्होंने माना है कि हम डकैती भी कर रहे हैं और कत्ल भी किया है बंदे। जो बंदा हमारा पिस्टल थे वो कौन? नहीं पिस्टल था, पेट में गोलियां लगी थी सर। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना कमोबेश उतना ही खतरनाक था जितना एक जाली DSP और उसके कातिल गैंग को गिरफ्तार करवाना। वो जाली DSP जो लोगों को अगवा करके अपने उकूबत खाने में लेकर आता था, उन्हें बरहना करके उन पर बदतरीन तशद्दुद करता और फिर उन्हें रिहा करने के बदले उनसे पैसे वसूल करता था। पैसे ना मिलने की सूरत में सामने वाले को गोली मार देना उसके लिए एक मजाक था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे इस खूनी दरिंदे को बेनकाब करने के लिए इसके गैंग में शामिल हुए, उसके साथ अगवा की कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया, लोगों पर होने वाले तशद्दुद को भी अपने सामने बर्दाश्त किया, लेकिन ये सब कुछ अपने खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड करते रहे, ये जानते बूझते हुए कि अगर इस जुनूनी जाली DSP या इसके खूनी गैंग में से किसी को भी जरा सा शक गुजरा तो वो हमारे नुमाइंदों को गोली मारने में एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। सही मानों में अपनी जान हथेली पर रखकर इस जाली DSP के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरेआम की टीम ने इस शख्स को रेंजर्स के हमरा ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया जब इसके उकूबत खाने में हथकड़ियों में जकड़ी हुई लड़कियां खौफ से थर थर कांप रही थीं, जिन्हें वो अगवा करके लाया था। बस बेटा बैठ जाओ आराम से। क्या मारा है? ये शख्स किस कदर सफाक था आपको इसका अंदाजा ये जानकर होगा कि अगवा की एक वारदात में थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो इसने हमारे नुमाइंदों के सामने ही एक लड़की को गोली मार दी थी, जो बाद में अब्बासी शहीद अस्पताल में जेरे इलाज रही। सरेआम की टीम को एक बार फिर ऐसे ही खतरे का सामना था, लेकिन हमने ये रिस्क इसलिए लेने का फैसला किया था क्योंकि महकमा पुलिस से ऐसे बदकिरदारों को चुन चुन कर निकालना अजहद जरूरी है जो कानून के लिबादे में लाकानूनियत को हवा दे रहे हैं। कराची के सर सैयद थाने का ये गैंग, जिसमें पुलिस अफसर और एहलकारों के साथ साथ कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल किए गए थे, इस लिहाज से भी खतरनाक था कि ये लोग हर वक्त सरकारी और गैर सरकारी असलहे से लैस रहते थे। इनमें शामिल होकर इनकी हरकतों की खुफिया रिकॉर्डिंग करना जानलेवा साबित हो सकता था। इससे पहले जो गैंग सरेआम की टीम ने पकड़वाया था वो सब तो नकली पुलिस वाले थे, लेकिन ये तो असली पुलिस वालों का गैंग था। क्यों छोड़ दिया फिर जब उसने माना कि मैंने डकैती भी की है, कत्ल भी किया है, फिर छोड़ा क्यों 15,000 लेके? गलती हो गई तनख्वाह नहीं देती सरकार आपको? बस सॉरी सर। आपके थाने से 15,000 रुपये लेके डकैत को, कातिल को छोड़ा जा रहा है। अब बात करना मुनासिब मेरे नोटिस में नहीं है ये। तो इसमें तो इंसान को वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि जिसको अपने कमरे का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, या अपने थाने का नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या करता होगा। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। पुलिस वालों के इस गैंग की खबर हमें हमारे एक खैर खाह ने दी थी। उसने बताया था कि एक ASI की सरकर्दगी में काम करने वाले इस गैंग ने कानून को अपनी जागीर समझ रखा है। पुलिस मोबाइल के साथ ये एक तरह से अगवा, तावान और भत्ताखोरी जैसे सभी जराइम कर रहे हैं। सिर्फ अपने थाने की हुदूद से नहीं, ये शहर भर में कहीं से भी किसी जराइम पेशा को उठाकर ले आते हैं और फिर पैसे लेकर छोड़ देते हैं। पुलिस वालों का ये गैंग जराइम में मुलव्विस लोगों को इसलिए उठाकर लाता था क्योंकि वो आसानी से रिश्वत देने पर राजी हो जाते थे, क्योंकि दूसरी सूरत में उन्हें FIR और उसके नतीजे में लंबी अदालती कार्रवाई का डर होता था। किसी आम आदमी को उठाकर लाते तो वो शायद बेगुनाह होने की वजह से इतनी आसानी से इन लोगों को पैसे देने पर राजी ना होता। हमें इस गैंग की खबर देने वाले हमारे खैरखाह के इस गैंग के सरगना ASI आरिफ से रवाबित थे, और ASI आरिफ हर वक्त ऐसे अफराद की तलाश में रहता था जो उसे किसी मुजरिम की निशानदेही करें ताकि वो उसे उठाकर अपने थाने लाए और वहां उस पर तशद्दुद करने के बाद उससे डील करके उसे रिहा कर दिया जाए। सो हमारे खैरखाह ने हमें न सिर्फ इस गैंग के करतूतों से आगाह किया बल्कि ये पेशकश भी की
कि अगर हम चाहें तो वो हमारे किसी टीम मेंबर का इस गैंग के सरगना से राबिता भी करवा सकता है ताकि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सकें। भला हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? ऐसा करने से हमारी आधी मुश्किल आसान हो सकती थी, सो हमने फौरन काम का आगाज किया। टीम सरेआम को यह खबर देने वाले साहिब ने इस गैंग के सरबराह ASI आरिफ से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात तय करवा दी, ये कहकर कि इस शख्स के पास कुछ जराइम पेशा अफराद की इंफॉर्मेशन है और ऐसे किसी शख्स को पकड़ने के बाद हासिल होने वाली रिश्वत से ये भी अपना हिस्सा लेगा। टीम सरेआम का नुमाइंदा मुखबर बनकर ASI आरिफ से मिला और दोनों में मामलात तय होने लगे। और आरिफ भाई बस अल्लाह का करम है। लड़के दे रहा हूँ मैं 3 से 4 लड़के, ठीक है। वो रोड पे छीनते और घरों में डकैतियाँ भी करते हैं। पिस्टल है उनके पास 2, ठीक है। एक 30 बोर है और एक 9mm पिस्टल। लड़के ये भी सर जाने। हम अगर 4 बंदे पकड़े तो कितने फिट करेंगे, कितने छोड़ेंगे? कोशिश मैं ये करूँगा, आज जुर्म वाले निकले तो 2 तो बंद करना पड़ेगा, 2 छोड़ना पड़ेंगे। आप भी पैसों के लिए कर रहे हो, हम भी पैसों के लिए हैरत की बात है कि एक पुलिस अफसर बदमाशों और उठाई गिरों की तरह से बात कर रहा था। उसका फर्ज पुलिस के महकमे का वक़ार खौफ खुदा उसे किसी चीज का पास नहीं था। हमारे नुमाइंदे ने जो मुखबर का रोल प्ले कर रहा था उससे बताया था कि वो साइबर क्राइम में मुलव्विस लड़के और डकैत गिरोह पकड़वाएगा, जिस पर इस इंसान ने बड़ी बेहयाई से कहा था कि हम उन्हें छोड़ेंगे जरूर, लेकिन पैसे लेकर। काम ये है, एक तो है साइबर क्राइम, लोगों के क्रेडिट कार्ड से आउट ऑफ कंट्री से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, अब ये तो मैं कर लूँगा। होता है ना कि अब अगर 3 कसूरवार हैं, 4 ही कसूरवार हैं, तो उसमें तो ये होगा कि 2 बंद कर दिए, छोड़ दिए। क्यों छोड़ेंगे जरूर, ये नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो खाएंगे कहाँ? हमारे नुमाइंदे और पुलिस वालों के गैंग के सरगना आरिफ के दरमियान मामलात तय हुए। जिन डकैतों को पकड़वाने की डील ASI आरिफ से हमारे नुमाइंदे ने की थी, उन डकैतों की निशानदेही का जिम्मा भी टीम सरेआम के उसी खैरखाह ने लिया था जिसने हमें आरिफ से मिलवाया था। सो चंद रोज बाद ASI आरिफ और टीम सरेआम के मुखबर बने हुए नुमाइंदे ने डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 लड़कों को उठाने का मंसूबा बनाया। ये लोग सुरजानी में रिहाइश पजीर थे, जबकि ASI आरिफ सर सैयद थाने में तैनात था और सुरजानी सर सैयद थाने की हुदूद में नहीं आता। सो सबसे पहले तो किसी दूसरे इलाके में जाकर किसी को उठाना ही गैर कानूनी था, लेकिन कानून को तो ASI आरिफ और उसका गैंग एक खिलवाड़ समझते थे। लिहाजा रात के अंधेरे में ये लोग पुलिस मोबाइल में सुरजानी में उस जगह पहुंचे जहां की निशानदेही हमारे नुमाइंदे ने की थी। इस गैंग में मौजूद हमारा नुमाइंदा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अंधेरा होने के बायस खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग साफ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे सब कुछ वाज़ेह हो रहा है। बड़े भाई कुछ भी नहीं बोल रहा, चलना सोता हुआ आया हूँ भाईजान। शोर नहीं करिए बाबा, नहीं हाजिर बाबा। देख कौन कौन है, देखो ये किधर निकला। अजीम आइडरा मुन्ना क्या टेंट पके चल वो पहन जाके। इन मुल्जिमान को पकड़कर सर सैयद थाने लाया गया, जिनकी निशानदेही इस गैंग को सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने की थी और सरेआम की टीम को इनके बारे में हमारे खैरखाह मुखबर ने बताया था। इन मुल्जिमान को सर सैयद थाने के SHO के कमरे में लाया गया। रिवायती अंदाज में इनके चेहरों पर कपड़ा इसलिए डाला गया था ताकि वो घबराए रहें और खौफ के मारे पहले तो अपने जराइम तस्लीम करें और फिर जल्द से जल्द रिश्वत की रकम मंगवाकर पुलिस वालों को दे दें। मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ तो इन लोगों ने अपनी डकैती की वारदातें तस्लीम करना शुरू की। तेरा वेपन का है? नहीं सर, मेरे पास कोई भाई बहन नहीं। अब्बू के पास वेपन था? मेरे अब्बू के पास किसी टाइम पे था। आखिरी वारदात कब की थी तूने? साहब 4 साल से ऊपर हो गए, कुछ भी नहीं कर। सर मैं रोज आना जो है 250 रुपए की शराब जरूर पीता हूँ। वारदात तूने अपने साथ की है ना, वो बता। सर मैंने क्या बोला, मैं इन्हीं के साथ जाके करता था। गाड़ी ये चलाते थे, आगू मेरे पर पड़ा होता था।
चाकू से छीनते थे। जी सर, वो वैसे तो चलते हुए जिसके कान पे लगा हुआ है, हाथ में चलाते हुए जा रहा है और पकड़ते हुए मिल रहे सन्नाटी जगह। क्यों छोड़ दिया फिर जब उसने माना कि मैंने डकैती भी किया है, कत्ल भी किया है, फिर छोड़ा क्यों 15,000 लेके? गलती हो गई खानी दे दी सरकार आपको? बस सॉरी सर। आपके थाने से 15,000 रुपये लेके डकैत को, कातिल को छोड़ा जा रहा है। अब बात करना मुनासिब मेरे नहीं समझ रहे। नोटिस में नहीं है ये। तो इसमें तो इंसान को वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि जिसको अपने कमरे का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, या अपने थाने का नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या करता होगा वो। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। अब इनमें से कुछ मुल्जिमान को बाहर सहन में ले जाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। इन मुल्जिमान के बारे में हमें निशानदेही करने वाले हमारे मुखबर को इनके डकैती में मुलव्विस होने का तो यकीन था, लेकिन उसे शक था कि इन लोगों से कोई कत्ल भी हुआ है, और उसने अपने इस शक का इजहार हमारे नुमाइंदे से भी किया था। तशद्दुद और तफ्तीश के दौरान जब इन मुल्जिमान से ये पूछा गया तो इनमें से एक मुल्जिम ने कत्ल का भी एतराफ कर लिया। और बच्चा छोड़ दे, तुम मेरे बड़े भाई जो बंदा मारा पिस्टल से, वो कौन? नहीं पिस्टल था, बड़े भाई को पेट में गोलियां लगी थी सर। ये तो कमाल हो गया था। जिन मुल्जिमान को डकैती के शुबे में महज रिश्वतखोरी के लिए उठाकर लाया गया था, उन्होंने एक कत्ल का एतराफ कर लिया था। अब हमें लग रहा था, और होना भी ऐसा चाहिए था, कि पुलिस वालों का ये गैंग और उसका सरगना ASI आरिफ पकड़कर लाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, अपने अफसरान को आगाह करते कि उन्होंने कत्ल का मुल्जिम पकड़ लिया है। रही उनकी उन्हें पैसे लेकर छोड़ने की डील की बात, तो वो किसी भी इंसान की जान से ज्यादा अहम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये बदकुमाश लोग तो न जाने किस मट्टी से बने थे। एक शख्स के एतराफ़े कत्ल वाली बात तो जैसे उनके सर पर से गुजर गई थी। उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, और वो थी रिश्वत की रकम। उन्हें बस एक चीज की फिक्र थी, और वो ये थी कि इन्हें रिहा करवाने के लिए इनके अहले खाना कितने पैसे देंगे। कि ये लोग तुम्हें अच्छे पैसे दे जाएंगे, मुन्ना वाले। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने में डील करते हो। यार मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह करे लाख दे दे, पैसे कमाने का टाइम है, इसको ज़ाया मत करो। 4 पैसे मिले जो तुम्हें भी मिले, हाँ, बेफिक्र और मुझे भी मिले। लेकिन अब एक नए मसले ने सर उठा लिया था, और वो ये था कि इन मुल्जिमान के घर वालों ने कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस वालों से कोई राबिता नहीं किया था। लेकिन फिर खुदा करके उनके घर वालों में से किसी एक का फोन आया, जिस पर ASI आरिफ ने वाज़ेह तौर पर उन्हें बताया कि थाने का SHO इससे कम पैसों पर नहीं मान रहा। यानी SHO समेत पूरे का पूरा थाना इस धंधे में मुलव्विस था। हेलो खुदा पाक की कसम खा के बोल रहा हूँ, SHO 50 पे अड़ा हुआ है। तुम भी भाई हो मेरे, भाई इनको बोल अगर 15,000 रुपये लाते हैं तो अपने भाई को ले जाए, समझ गए ना। बहरहाल न 10 लाख, न लाख, न 50,000, ASI आरिफ ने कत्ल और डकैती का एक मुल्जिम सिर्फ 10,000 में रिहा करने की डील कर ली। मुल्जिम के किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे के हाथों ये 10,000 रुपए भिजवाए, जिसे आरिफ ने थाने के बाहर इस शख्स से वसूल किया। कौन है तुम्हारे? मेरे बड़े भाई के दोस्त। हमारे नुमाइंदे के सामने एक ही शख्स को रिहा करने की रिश्वत ली गई, जबकि दूसरे शख्स के बारे में ASI आरिफ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि उसे छुड़वाने के लिए पुलिस ही में से कोई सिफारिश आई थी। सो हमने उसे पैसे लिए बगैर ही रिहा कर दिया है। क्या वाकई ऐसा था, या फिर वो हमारे नुमाइंदे को उसका हिस्सा देने से बचने के लिए ऐसा कह रहा था, अब ये खुदा ही जानता है। असल बात यह है कि 10,000 रुपए के इवज ऐसे मुल्जिमान को छोड़ दिया गया था जिन्होंने खुद डकैती और कत्ल का एतराफ किया था। चाकू मेरे पास पड़ा होता था। चाकू से छीनते थे? जी सर, वो वैसे तो चलते हुए जिसके कान पे लगा हुआ है, हाथ में चलाते हुए जा रहा है और पकड़ते हुए मिल रहे। और बच्चा छोड़ दे, तुम मेरे बड़े भाई जो बंदा मारा पिस्टल से, वो कौन? नहीं पिस्टल था, बड़े भाई को पेट में गोलियां लगी थी सर। बैक वक्त हैरत और अफसोस का मकाम था
ऐसे पुलिस वालों के होते हुए भला शहर में अमन कैसे कायम हो सकता है? मुल्जिमान की बात मान ली जाए तो छोटी मोटी डकैतियां और गलती से कत्ल करने वाले ये लोग जब 10,000 रुपए देकर रिहा हो जाएंगे और वापस मुआशरे में जाएंगे तो क्या ये बड़े डकैत और प्रोफेशनल टारगेट किलर नहीं बनेंगे? क्या इस सब के बाद किसी को कानून का कोई खौफ रहेगा? किसी डकैत या कातिल को रिश्वत लेकर रिहा करना संगीन तरीन है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे ही या इससे भी ज्यादा संगीन जराइम कराची पुलिस में सरजद होते रहते हैं और सरेआम की टीम उन्हें मंजिर आम पर लाती रहती है। पुलिस में मौजूद ऐसे बदकिरदार लोग सिर्फ कौम ही के मुजरिम नहीं, बल्कि ये पुलिस के उन शोहदा के खून से भी गद्दारी करते हैं जिन्होंने अपनी जानें अपने फर्ज की बजाआवरी के दौरान वतन अजीज पर निछावर कर दी। ये सिर्फ अवाम ही से बेवफाई के मुर्तकिब नहीं होते, बल्कि ये उन हजारों लाखों पुलिस एहलकारों और अफसरों के भी मुजरिम हैं जो लोगों की हिफाजत के लिए 24-24 घंटे काम करते हैं। लेकिन ऐसे चंद आकिबत नाअंदेश पूरी फोर्स की मेहनत को अपने एक अमल से दागदार कर देते हैं। इनका लालच और हिरस इन्हें अंधा बना देती है। गरज के पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों को सरेआम लाने का सिलसिला नया नहीं, लेकिन आज तो वाकई हद हो गई थी। कराची के सर सैयद थाने के ASI आरिफ की सरकर्दगी में काम करने वाले गैंग ने कत्ल और डकैती के मुल्जिम सिर्फ 10,000 रुपए लेकर रिहा कर दिए थे और सरेआम की टीम के पास इस सारे मामले की एक एक लम्हे की खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद थी। अब सवाल ये था कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए और कैसे की जाए। अब पुलिस को पकड़वाने के लिए किस पुलिस से राबिता करें? ख्याल गुजरा कि अभी हाल ही में SSP CIA जनाब नुमान सिद्दीकी के साथ एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में उन्हें एक अच्छा और काबिले भरोसा अफसर पाया था। सो हमने सारा मामला उनके गोश गुजार किया और उन्होंने हस्बे तवक्को इंतहाई मोहब्बत से फिलफौर हमें SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव को रेफर किया। नुमान सिद्दीकी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि आरिफ असलम राव एक शानदार अफसर है और जब टीम सरेआम SSP सेंट्रल से मिली तो नुमान साहब की ये बात 100% दुरुस्त साबित हुई। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव ने सर सैयद थाने के ASI और इसके साथ मौजूद पुलिस वालों के बाकी गैंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर तरह की मुआवनत का यकीन दिलाया और हम इस गैंग की गिरफ्तारी की मंसूबाबंदी करने लगे। तय ये हुआ कि टीम सरेआम का नुमाइंदा जो इस गैंग का मुखबर बना हुआ था वो इन्हें कुछ और मुल्जिमान की निशानदही करेगा और जैसे ही पुलिस वालों का ये गैंग उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचेगा हम इस गैंग को पकड़ लेंगे। पहली मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने इन्हें साइबर क्राइम वाले एक गिरोह के बारे में बताया था। सो हमने इस गैंग को पकड़ने के लिए यही पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए हमने सरेआम की टीम ही के एक सीनियर नुमाइंदे को एक ऐसे लड़के के वालिद का किरदार अदा करने का कहा जो अपनी बुरी सोहबत की वजह से साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह में शामिल हो गया है और वो चाहता है कि उसका बेटा इस काम से बाज आ जाए। इसीलिए वो उस पूरे गिरोह को पकड़वाना चाहता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसके बेटे को रिहा कर दिया जाएगा। पुलिस वालों ने फौरन हामी भर ली, इसलिए कि वो बाकी लोगों को पैसे लेकर छोड़ते। ASI आरिफ ने लड़के का बाप बनने की अदाकारी करने वाले हमारे नुमाइंदे की SHO से मीटिंग भी करवा दी। क्यों छोड़ दिया फिर जब उसने माना कि मैंने डकैती भी किया है, कत्ल भी किया है, फिर छोड़ा क्यों 15,000 लेके? गलती हो गई खानी दे दी सरकार आपको? बस सॉरी सर। आपके थाने से 15,000 रुपए लेके डकैत को कातिल को छोड़ा जा रहा है। अब बात करना मुनासिब मेरे नोटिस में नहीं है ये। तो इस पे तो इंसान को वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि जिसको अपने कमरे का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है या अपने थाने का नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या करता होगा। ASI मोहम्मद आरिफ थाना तैमूरिया, SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। मुझे चंद दिन पहले पता लगा था तो मैंने एक रिक्वेस्ट की, ये मामला चल रहे हैं, बजाय इसके कि ये काम बढ़े, कहीं तो फिर अपने रास्ते बढ़ाते जाता है ना। लेकिन ये यहाँ रुकना चाहिए। बेस्ट है कि आपका बच्चा फारिग है। जी सही, पहले मैंने बोल दिया फारिग है। ठीक, आप उसको ऐसे फारिग करेंगे कि मतलब वो उसको पता भी नहीं चले, उसको सही तरह खौफ दिलाए बिठाएंगे।
एसएचओ के कमरे से बाहर निकलकर एएसआई आरिफ ने मुखबर बनने की अदाकारी करने वाले हमारे नुमाइंदे से कहा कि साइबर क्राइम वाले गिरोह से जो लैपटॉप, मोबाइल या दीगर सामान मिलेगा उसमें से आधा हम वहीं छोड़ाएंगे और बाद में जाकर वो सामान लेंगे। यानी फ्रॉड के अंदर भी एक और फ्रॉड। जब रेड करेंगे आप तो होगे जी जी, सामान जो है ना आप वहीं रखा रहने देना, वो बाद में लेकर जाऊंगा मैं। उसमें कुछ लैपटॉप होंगे, कुछ मोबाइल होंगे, सब देख कर गिन कर सब। भाई जो लड़के पकड़ेंगे वो रिकवर भी तो करवाएंगे, वो सामान तो बहुत निकलेगा। बहुत में से कुछ निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो छोड़ना। मैं समझ गया, मैंने बोला ना आप अपने बच्चे की टेंशन नहीं लेना, नहीं लेना। मेरा यही एक, वो आपकी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन। सरेआम की टीम ने एक मकाम का तयन किया जहां हम करीबी गाड़ी में छुपकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। लड़के के बाप ने एएसआई आरिफ और उसके गैंग को उसी जगह बुलाया था। सो ये जैसे ही अपनी तरफ से साइबर क्राइम वालों का गिरोह पकड़ने के लिए वहां पहुंचे, हमने एसएसपी सेंट्रल आरिफ असलम राव की जानिब से मुहैया की गई खुसूसी फोर्स के साथ इन्हें पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आरिफ। क्या है आप? ऐसा ही है। आ जाओ। आपको किसने भेजा? किसने भेजा है? किसी काम से आए थे। किस काम से? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसने भिजवाया आपको? बस इंफॉर्मेशन थी। किसकी इंफॉर्मेशन थी, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एंट्री वेंट्री करके आए सारी? हाँ, थाने में तो इजाज़त है सोचो की? हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अभी वो जो बंदे उठाए थे आपने डकैती और कत्ल वाले, जिन्हें रात लेके भी आए थे उठा के और 15,000 रुपये लेके छोड़ दिया था, याद है? उठाए नहीं थे? नहीं। ये यादाश्त कम हो गई आपकी? नहीं सर। तो आपकी वीडियो दिखा दें अगर आपको, फिर हो सकता है। पैसे लेते कैसे हो सकता है? तो क्या हमने बना ली होगी वीडियो आपकी पैसे लेते हुए, बंदों को मारते हुए, फिर छोड़ते हुए? नहीं। चाकू मेरे पर पड़ा होता था। चाकू से छीनते थे? जी सर, वो वैसे तो चलते हुए जिसके कान पे लगा हुआ है, हाथ में चलाते हुए जा रहा है और पकड़ते ही नहीं रहे। और बच्चा छोड़ दे, तुम मेरे बड़े भाई, जो बंदा हमारा पिस्टल थे वो कौन? नहीं पिस्टल था। बड़े भाई को पेट में गोलियां लगी थी सर। कौन है तुम्हारे? मेरे बड़े भाई के दोस्त। क्यों छोड़ दिया फिर, जब उसने माना कि मैंने डकैती भी की है, कत्ल भी किया है, फिर छोड़ा क्यों 15,000 लेके? बस सर, क्या बस? गलती हो गई तनख्वाह नहीं सर। देती सरकार आपको? बस सॉरी सर। यार एक आदमी मान रहा है ना, माना था ना कि वो डकैती कर रहा था। जब उस पर तशद्दुद कर रहे थे तुम, तो उसने माना ना कि डकैती करते थे हम लोग। ठीक है। माना था ना? फिर ये भी माना कि पेट में गोलियां भी लगी हैं उससे, बंदा भी मारा है उसने। माना था या नहीं माना था? कातिल भी था, डकैत भी था, 15,000 रुपये लेके छोड़ दिया। छोड़ा या नहीं छोड़ा? नहीं, 15,000 तो नहीं लिए। 15,000 नहीं लिए यार? 15,000 लेने की भी फुटेज दिखाएं जरा। याद आ गया सब? 15,000 लेके छोड़ दिया बंदा। बस गलती हो गई अब। गलती यार, बात सुनो। गलती ये थी ना कि कोई छोटा मोटा आदमी छोड़ दिया तुमने। डकैत भी है, कातिल भी है। हमने जिस दिन ये कार्रवाई की वो छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद एसएसपी सेंट्रल अपने दफ्तर में मौजूद थे और लोगों की दाद रसी कर रहे थे। एएसआई आरिफ और उसके पार्टनर्स को उनके दफ्तर लाया गया। तो आपने सारी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी? हाँ हाँ, मुझे बताई थी। इससे ज़रा संगीन क्या सूरत हाल हो सकती है कि एक आदमी कह रहा है मैं डकैती भी करता रहा हूँ, एक आदमी कह रहा है मैंने गोलियाँ भी मारी हैं और कत्ल भी किया है, और आप उसे 15,000 रुपये लेकर छोड़ दें? कोई जवाब है इसका तुम्हारे पास? कितने पैसे लिए थे? शर्म आती है तुम्हें? कितने पैसे लिए थे आपने? 10,000। 10,000 लिए थे? जी। 10,000 में छोड़ दिया बंदा। जहाँ पुलिस वाले अपनी जानें देते हैं, पुलिस वाले इस वर्दी के साथ जाके शहीद होते हैं, शर्म है थोड़ी सी? बस सर, गलती हो गई। आज भी तुम अपने इलाके से बाहर आए हुए थे? पोस्टिंग कहाँ है हमारी? तैमूरिया। तो वहाँ क्यों नहीं थे, इधर क्यों थे? उस दिन भी तुम सुरजानी से बंदे उठा के लेके आए। कौन हो तुम भाई, क्या बने हुए हो तुम? वो बंदे भी सुरजानी से लेके आए थे ना? जी।
सुरजानी तुम्हें किसने भेजा था? तुम्हारा एरिया तो नहीं है ना? गलती हो गई सर। अब सर आप बताइए क्या होना चाहिए ऐसे अनासर के खिलाफ? आपकी बात दुरुस्त है, पुलिस में हर तरह के लोग जो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, जो शहर के अमन के लिए दिन रात जागते हैं, अपनी फैमिली लाइफ हम देखते हैं सबने कुर्बान कर दी, लेकिन ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से पूरा महकमा बदकिस्मती से सवालिया निशान। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम वहाँ पर खड़े होकर अगर तुम किसी से 10 रुपए की रिश्वत ले रहे हो तो तुम वो पूरा यूनिफॉर्म का जो वक़ार है ना, वो इज्जत है, वो तुम वहाँ तबाह कर रहे हो। सारी जो शहीदों का खून है उसका तुम सौदा कर रहे हो 100 रुपये में, 1000 रुपये में। शर्म आनी चाहिए। ये सस्पेंड होंगे और वी विल मेक श्योर कि ये या इसके पीछे जो SHO है वो भी, दे विल नॉट रिमेन इन सर्विस। डेफिनेटली दे विल नॉट रिमेन इन सर्विस। जो प्राइवेट लोग थे ये भी और ये भी, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तो होगी, इसके अलावा इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगी। क्या नाम है पूरा तुम्हारा? ASI मोहम्मद आरिफ, थाना तैमूरिया, और SHO थाना सर सैयद शकील, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दें। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ की इल्ज़ाम है। फौरी तौर पर इनकी सस्पेंशन की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया, थैंक यू। कुछ ही देर में उन्होंने सर सैयद थाने के SHO को भी ऑफिस तलब कर लिया। आपको पता था कि एरिया कौन सा है जहाँ जा रहे हैं रेड करने? हाँ मुझे पता। तो अपने एरिया से बाहर कैसे जा रहे थे? ये मैं साहब से बात करूँगा, आपसे क्या बात? आपके थाने से 15,000 रुपये लेके डकैत के कातिल को छोड़ा जा रहा है, अब बात करना मुनासिब मेरे नोटिस में नहीं है ये। तो इस पे तो इंसान को वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि जिसको अपने कमरे का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, या अपने थाने का नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या करता होगा, आपके इलाके में क्या होता होगा। चलो सही। क्यों कानून तोड़ रहे हैं बार बार आप प्राइवेट लोगों के साथ? आज तो था ना आपके नोटिस में, आज क्यों भेजा आपने? वजह बता दें। चलो, शुरू में इन साहिब को अंदाजा ही नहीं था कि सरेआम की टीम के पास इनके थाने बल्कि इनके कमरे में होने वाले किस कदर संगीन जुर्म के सबूत मौजूद हैं। कानून की बाज़दारी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनके वालिद आए थे मेरे पास। सर आप कौन सही हैं? आपको कोई भी आके कुछ कहेगा, आप गैर कानूनी काम करेंगे? 2 आदमी रात को उठा के लाए जाते हैं, आप ही की गाड़ी पुलिस की जाती है, सुरजानी वो भी अगेन थाने की हदूद से बाहर, बंदे उठा के लेके आते हैं, अगले दिन 15,000 रुपये लेके छोड़ते हैं। वो बंदे जो मान रहे हैं रिकॉर्डिंग के अंदर कि हमने डकैती भी किया, हमने कत्ल भी किया। कत्ल का बंदा कोई नहीं छोड़ता। रिकॉर्डिंग दिखाएं जी आज, उसको पूछिएगा अपने ASI को, डकैती का बंदा छोड़ देता है? नहीं, डकैती का बंदा कौन छोड़ता? सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं। छोड़ दे ये, तुम मेरे बड़े भाई। जो बंदा हमारा पिस्टल थे वो कौन? नहीं पिस्टल था, बड़े भाई। पेट में गोलियां लगी थी सर। पेट में गोलियां लगी थी, इसे छोड़ा सर 15,000 रुपये। सर आपके लिए शर्मिंदगी की बात तो होनी चाहिए नहीं, आपके थाने के अंदर, आपके दफ्तर में हुआ है। ठीक है, जिम्मेदार तो उसका मैं। SSP सेंट्रल आरिफ राव चूंकि SHO थाना सर सैयद को मुअत्तल कर चुके थे, सो उन्हें बगैर यूनिफॉर्म के उनके सामने पेश किया गया। एक बात याद रखिएगा, नाइंसाफी और जुल्म ताअबद कायम नहीं रह सकते। जुल्म होता ही मिटने के लिए है, नाइंसाफी भी कभी हमेशा नहीं रहती। लालच में अंधे हो जाने वाले कभी ना कभी एक अंधे कुएं में जरूर गिरते हैं। बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है, सच्चाई हमेशा जीतती है। सच्चे और खरे बन जाएं, जीत हमारा मुस्तकबिल होगी।